प्रिय भाइयों तथा बहनों, इस संसार में हम कभी भी अपने आप को अकेला ना समझें। प्रभु ने हमारी सृष्टि की है, हमारी रचना की है, हमें इस संसार में भेजा है। और जब हम प्रभु के साथ जुड़ते हैं, अपने भावों को, मनोभावों को, अपने विचारों को पूर्ण विश्वास के साथ प्रभु के चरणों में समर्पित करते हैं और अपने जीवन को प्रभु यीशु के द्वारा मार्गदर्शित होने देते हैं, तो हमारे जीवन में कभी भी किसी भी प्रकार की कमी नहीं होगी। प्रभु बुलाते हैं, मेरे पास आओ, मैं तुम्हें विश्राम दूंगा, मैं तुम्हें आराम दूंगा। प्रभु कहते, थके मांदे बोझ से दबे हुए लोगों, मेरे पास आओ। हमें उठकर प्रभु के पास जाना है, हमें प्रभु के चरणों में पूर्ण रूप से अपने आप को समर्पित करना है। हमें प्रभु की खोज में लगे रहना है कि कैसे हम अपने जीवन में प्रभु को प्राप्त कर सकते हैं। हम दिन प्रतिदिन कई प्रकार के काम करते हैं, हम नौकरी करते हैं, व्यवसाय करते हैं, या हम लोग कोई मजदूरी का काम करते हैं। इन सब बातों को के दौरान या इन सब बातों के साथ साथ क्या हम लोग प्रभु की खोज में लगे रहते हैं या नहीं? हम अपने अध्यात्म को ज्योतिर्मय करते हैं कि नहीं? प्रभु की ज्योति से, प्रभु की रोशनी से, प्रभु की कृपा से अपने अध्यात्म को चलाते हैं कि नहीं? हमें अपने अध्यात्म के अनुसार जीवन बिताना है। जब आध्यात्मिकता है, आत्मिकता है, प्रभु की ईश्वरीयता है और प्रभु की कृपा है और प्रभु की आशीष है, प्रभु की बरकतें हैं, तो हम अपने जीवन को सही दिशा दे सकते हैं। प्रभु तो हमें कहते हैं कि मैं तुम्हें कभी भी अकेला नहीं छोड़ूंगा, मैं दुनिया के अंत तक तुम्हारे साथ हूं। ये प्रभु का आश्वासन है हमारे लिए। भयभीत होने की जरूरत नहीं है, डरने की जरूरत नहीं है। मेरे चिन्हों पर चलो। बहुत बार हम अपने जीवन में धोखा खाते हैं, बहुत बार हम लोग अपने जीवन को अपनी मर्जी के अनुसार चलाना चाहते हैं, बहुत बार हम प्रभु की कृपा का अनुभव अपने जीवन में नहीं करते हैं, बहुत बार हम अपने लिए खुद अपना रास्ता चुनते हैं, बहुत बार हम अपने अंतरतम की आवाज को दबा देते हैं। और जब अंतरतम की आवाज को दबा देते हैं तो हम सही रास्ते पर नहीं चलते हैं। हम ये देखते हैं कि हमें क्या प्राप्त करना है। हमें से बहुत से लोग वस्तुओं के पीछे भाग रहे हैं, चीजों के पीछे भाग रहे हैं, इस संसार की मोह माया के पीछे भाग रहे हैं, अहंकारी हैं, घमंडी हैं। बहुत बार हम जो हमारे पास है उन्हीं की हम लोग चर्चा करना चाहते हैं और हम उन्हीं के द्वारा जाने जाना चाहते हैं। नहीं, हमें इसके द्वारा जाने जाना चाहिए कि हम प्रभु के करीब हैं, हम प्रभु के नजदीक हैं, हम प्रभु की कृपा से भरपूर हैं, हम प्रभु के संरक्षण में हैं, हम प्रभु की कृपा से भरपूर हैं, प्रभु की आशीष से भरपूर हैं। हम प्रभु के वचन के द्वारा अपने जीवन को संचालित करते हैं, हम पवित्र आत्मा से भरपूर रहते हैं और हम प्रभु में आस्था रखते हुए अपने जीवन को चलाते हैं। हमें इन बातों से हमें जाने जाना चाहिए, लोग जाने कि हम प्रभु के करीब हैं।
तो कैसे हम लोग जानेंगे कि हम प्रभु के करीब हैं? हमारा व्यवहार क्या है उनके साथ। जब हम लोग अपने विश्वास को उनके सामने प्रदर्शित करते हैं, जब हम लोग अंधकार में भी ज्योतिर्मय बन जाते हैं, जब हम लोग निराशाजनक परिस्थितियों में भी आशावादी बनते हैं, खुश रहते हैं, आनंदित रहते हैं, क्योंकि प्रभु हमारे साथ हैं, क्योंकि प्रभु हमारा मार्गदर्शन करते हैं। तो जब हम लोग खुश हैं, आनंदित हैं, तो तब लोग जानेंगे कि प्रभु का आत्मा इनमें वास करता है, पवित्र आत्मा इनमें वास करता है, और ये पिता परमेश्वर के प्रभु के करीब है, और ये इनका जीवन पवित्र आत्मा के सामर्थ्य से चलता है। इसलिए हमें दूसरों से अलग होना है। मान लीजिए कोई आपसे बहुत क्रोध करता है, क्रोधित रहता है, तो हमें क्या करना है? हमें उन्हें क्षमा करना है। यही प्रभु ने हमें सिखाया है। यदि हम भी उनके साथ क्रोधित हो जाएंगे तो हम में और उनमें कोई अंतर नहीं रहेगा। जब कोई हमसे नफरत करता है, घृणा करता है, हम भी उससे नफरत करेंगे तो हम में और उनमें कोई अंतर नहीं रहेगा। यदि हम भी उनकी चुगली निंदा करते हैं और वे भी हमारी चुगली निंदा करते हैं तो हम दोनों में कोई अंतर नहीं है। हमें उन बातों को अपने जीवन में अपनाना है जो प्रभु के अनुकूल है, जो प्रभु की मर्जी के अनुसार है, जो प्रभु की इच्छा के अनुसार है, जो प्रभु के वचन के अनुसार है। उन्हीं बातों को अपने जीवन में अपनाना है, और जब उन बातों को हम अपनाएंगे तो हम प्रभु हमारे साथ हैं। वैसे भी यीशु ख्रिस्त का दूसरा नाम है इमैनुएल, कि प्रभु हमारे साथ है। फिर हम अपने आप में अकेला महसूस क्यों करें? हम प्रभु में जीना सीखें, प्रभु में चलना सीखें, प्रभु के मार्गों को अपनाना सीखें, प्रभु की मर्जी को जानना सीखें, प्रार्थना करना सीखें, प्रभु के वचन को पढ़ना सीखें, और प्रभु के हाथों में अपने जीवन को पूर्ण रूप से समर्पित करना सीखें। हम देखेंगे कि हम अपने जीवन में कभी भी अकेला महसूस नहीं करेंगे। दुनिया हमें छोड़ देगी। अभी मैं देख रहा था कि एक वीडियो में दिखा रहे थे कि बेटा जो है अपनी बहू के साथ रहता है, अपनी वाइफ के साथ, अपनी बीवी के साथ रहता है। जो बेटियां थी वो अपने हस्बैंड के साथ, अपने पतियों के साथ रहती हैं, और आदमी और औरत, जो पुरुष और महिला है, दोनों माता पिता एक साथ रहते हैं, और एक दिन उनमें से एक का देहांत हो जाता है। तो फिर वो सोचता है कि जहां से मैंने जीवन को शुरू किया था उसी मोड़ पर आकर मैं खड़ा हो गया। शुरू से अकेला था, आज फिर अकेला नहीं। जब प्रभु हमारे साथ है, हमें अकेले महसूस नहीं करना है। पूरा संसार हमें छोड़ देगा, त्याग देगा, लेकिन प्रभु कभी भी हमें त्यागेंगे नहीं। प्रभु हमारे साथ रहते, हमारा मार्गदर्शन करते हैं। इस जागृति को हम समझें, इस चेतना को हम लोग समझें कि प्रभु हमेशा मेरे साथ है। आध्यात्मिक रहें, आत्मिक रहें, प्रभु के साथ जुड़े रहें और अपने जीवन को सही रास्ते पर चलाएं। आप कभी भी अपने जीवन में अकेला महसूस नहीं करेंगे। आपका दिन मंगलमय हो। प्रभु आपकी राहों में दीपक के रूप में बनकर चले और आपको भरपूर आशीष प्रदान करें।